तुम्हारी बॉडी कभी तुम्हें धोखा नहीं देती। तुमने कभी सोचा है कि तुम जिम स्टार्ट करते हो, डाइटिंग स्टार्ट करते हो, हेल्दी ईटिंग स्टार्ट करते हो और फिर रिजल्ट नहीं आता तो छोड़ देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बॉडी कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, तुम्हारा कभी फैट लॉस नहीं होगा, फैट नहीं जाएगा और फिर डिमोटिवेट होकर कभी स्टार्ट ही नहीं करते, उसे वहीं पे छोड़ देते हो, दोबारा ट्राई ही नहीं करते। आजकल जिम एक ट्रेंड बन गया है ना, जो कि सही भी है, सबको फिट भी रहना चाहिए। पर एक अच्छी बॉडी बनाना, वेल शेप्ड बॉडी बनाना, खुद को ट्रांसफॉर्म करना अभी भी एक रेयर टैलेंट है। क्योंकि बॉडी और मसल सिर्फ हेल्दी ईटिंग और जिम से नहीं बनते, वो बनते हैं डिसिप्लिन से। ऑफ कोर्स जिम और डाइटिंग भी जरूरी है, पर उसमें डिसिप्लिन सबसे ऊपर है, सबसे आगे है। और पता है डिसिप्लिन का एक फायदा ये है कि उसे कोई भी यूज कर सकता है। ना ही वो वे प्रोटीन जितना महंगा है और ना ही स्क्वाट जितना टफ। वैसे स्क्वाट टफ तो होता है, जान निकल जाती है सच में। अब डिसिप्लिन होता तो सबके पास है, पर उसे यूज कैसे करना है ये सबको नहीं पता है। लोग पूछते हैं कि भाई कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हो, पर असली सवाल है कि भाई कौन सी बैड हैबिट को छोड़ रहे हो। क्योंकि डिसिप्लिन तुम्हारे लाइफ में अपने आप ऐड नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन तुम सुबह सो के उठो और उसी दिन से सारी बैड हैबिट छोड़ दो और अच्छी आदतें फॉलो करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं होता है। अच्छे हैबिट्स को फॉलो करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी लाइफ से बैड हैबिट को छोड़ना होगा और ऐसे ही धीरे धीरे करके तुम एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करने लग जाओगे। देखो बॉडी बिल्डिंग भी एक सिंपल साइंस है। जब तुम बॉडी को सही खाना दोगे यानी कि न्यूट्रिशन, जब तुम बॉडी को सही ट्रेनिंग दोगे यानी कि वर्कआउट, जब तुम बॉडी को सही रेस्ट दोगे यानी कि एक अच्छी खासी नींद, और इन तीनों चीजों को कंबाइन करके लंबे टाइम तक करोगे तो तुम्हें अच्छा खासा रिजल्ट मिलने लगेगा। पर अब तुम कहोगे कि भाई ये तो मैं तीनों चीजें कर ही रहा था पर रिजल्ट मुझे तब भी नहीं मिले। तो हाँ, तुम ये तीनों चीजें सही कर तो रहे थे, पर प्रॉब्लम तुम्हारे पेशेंस में थी। तुम ये सारी चीजें थोड़े पेशेंस के साथ थोड़े लंबे टाइम तक करो तो तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। पर अब तुम सोच रहे हो कि इसमें डिसिप्लिन कहाँ गया, तो यही तो है रियल डिसिप्लिन। तुम लंबे टाइम तक डाइटिंग करोगे बिना चीट मील किए, तुम कंसिस्टेंसी से वर्कआउट करोगे बिना जिम मिस किए, तुम अपने बॉडी को इनफ रेस्ट दोगे नींद के थ्रू, स्लीप के थ्रू, और इन सारी चीज़ों को मिला के जब तुम लंबे टाइम तक करोगे तो यही तो है डिसिप्लिन तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग के लिए, तुम्हारी फैट लॉस के लिए, तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, यही कंसिस्टेंसी है। इसी को लंबे टाइम तक करोगे तो यही डिसिप्लिन है। तुम अपने गोल के लिए जो भी नेसेसरी वर्क है, जो भी नेसेसरी स्टेप है, उसे तुम कंसिस्टेंसी से करते हो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, वही असली डिसिप्लिन। किसी ने सही बोला है, आज मेहनत कर लो कल लाइफ इजी हो जाएगी। पर लोग उल्टा करते हैं, उनको आज कंफर्ट चाहिए और फिर बाद में जाके कंप्लेन करेंगे। कहीं तुम भी तो उसमें से नहीं हो। खैर छोड़ो, मुझे क्या। और पता है फिटनेस का सबसे डेंजरस मिथ क्या है? ये सोचना कि एक हफ्ते या एक महीने में फर्क दिखना चाहिए, और अगर नहीं दिखा तो तब से जिम ही छोड़ दोगे। भाई अगर हफ्ते या एक महीने में कुछ होना होता तो हर एक दूसरा बंदा श्रेडेड होता और हर एक दूसरा बंदा सड़क पे एप्स लेके घूमता। वैसे फेक नेटी और स्टेरॉइड वालों की बात अलग है, उनकी बात नहीं करे तो ठीक है। सच ये है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बोरिंग लगती है, पर रिजल्ट तुम्हें हमेशा एक्साइट करेगा। अब तुम थोड़ा इसे ऐसा समझो कि तुम्हारी बॉडी एक प्लांट की तरह है। तुम डेली उसे फूड दोगे, डेली सनलाइट दोगे, डेली पानी दोगे, डेली उसका केयर करोगे, तब जाके उसमें चेंजेस आएंगे। वो एक बड़ा ट्री के जैसा बनेगा। फिर एक दिन लोग बोलेंगे, भाई तू क्या खाता है? मुझे तो उल्टा बोलते थे कि खाना नहीं मिल रहा, क्या कुपोषित लग रहे हो, बीमार लग रहे हो। सैड लाइफ। और जब तुम अपने गोल्स को अचीव कर लोगे, जब अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लोगे, एक अच्छी खासी फिजिक बना लोगे, तो यही लोग आके तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। कुछ लोग पॉजिटिव बोलेंगे, कुछ लोग निगेटिव भी बोलेंगे। अब जो पॉजिटिव बोले उन्हें तो तुम थैंक यू बोल देना, पर जो निगेटिव बोले उनको इग्नोर कर देना, उनको सीधा इग्नोर, उनसे कुछ मत बोलना। क्योंकि वो नहीं जानते तुम कितने दिन जिम जाने के मूड में नहीं थे, फिर भी जिम गए, वर्कआउट किया, खुद को पुश किया। कितनी बार क्रेविंग्स हुई फिर भी क्लीन फूड खाया, हेल्दी फूड खाया, चीट मील नहीं किए। कितनी बार नींद नहीं आ रही थी फिर भी खुद को सुलाया क्योंकि सुबह उठ के जिम जाना था। यार बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस बस तुम्हारी बॉडी चेंज नहीं करती, बल्कि फिटनेस तुम्हारी कैरेक्टर बिल्ड करती है। तुम मेंटली स्ट्रांग तब बनते हो कि जब तुम्हें पता होता है कि हाँ मैं कर लूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी किया हुआ है। और तुम्हें पता है कि इस जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या है? वो पर्सन जो तुम अपने गोल को चेस करते हुए बन जाते हो। तुम अपने गोल को चेस करते हुए तुम अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हो, और यही है इस जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट। तो अगर तुमसे कोई बोले कि भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तो उनको बोलना कि मैं वो लाइफ डिजर्व करता हूँ जहाँ मैं अपने पास्ट को लेकर रिग्रेट ना करूँ, बल्कि प्राउड फील करूँ कि मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने अपने खुद का बेस्ट वर्जन बनाया। जब मेरे पास टाइम था, जब मेरे पास चांस था, तो मैंने वो चांस लिया, मैंने खुद पे इन्वेस्ट किया और अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनाया।
और हमेशा याद रखना, बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। जब तक तुम रुकोगे नहीं तब तक तुम हारोगे नहीं। तो इसलिए रुकना नहीं, बस एक प्रॉमिस करो, आज नहीं तो कल। तुम रुकोगे कभी नहीं, बस चलते रहोगे। द जिम इज़ नॉट द प्लेस यू विजिट, इज़ द प्लेस यू इवॉल्व। तो यार ये वीडियो बस यहीं तक था। अगर यहाँ पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो इसे लाइक कर देना ताकि एल्गोरिदम को पुश मिल जाए। और अगर कुछ बताना हो या किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टाइप का वीडियो देखना चाहते हो या किसी अलग टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो उसे भी कमेंट कर देना। आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। बाकी इस वीडियो पे जो भी आप वर्ड्स यानी कि जो भी आप सुने हो, जो भी मैंने बोला है, वो कहीं ना कहीं मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मेरा एक्सपीरियंस ही है। ऐसा कह सकते हैं कि उसे मैंने अपने वर्ड्स के थ्रू में बताया है। और आई थिंक इससे आपकी कहीं ना कुछ तो हेल्प होगी ही। बाकी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए कोच तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर मेरे क्लाइंट्स की, जो कि मैं काफ़ी अफोर्डेबल कोचिंग देता हूँ। तो उसके लिए भी मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो उस पर भी चाहो तो मुझे रीच आउट कर सकते हो। आई विल सी यू सून गाइज। अंटिल देन कीप लिफ्टिंग एंड बी ए नर्ड। टेक केयर, बाय बाय।